हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। महर्षि स्कूल की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा। आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का अध्ययन हमने लास्ट वीडियोज़ में किया था। आज हम अध्ययन करेंगे उससे आगे वाला चैप्टर, उससे आगे वाला टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना जो महामारी है वो हमारे देश में फैल रही है, जिसके कारण स्कूलों का खुलना अभी तक संभव नहीं था। इसलिए छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए महर्षि स्कूल परिवार की तरफ से ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया गया। सर, आज हम बात करेंगे आपसे जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में। सर, टॉपिक क्या है अपना? तो आप हेडिंग डालें सर, आराम से लिखेंगे। टॉपिक का नाम है सर अडुसंख्य गुणधर्म, अडुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर, होता क्या है? देखो बेटा, ऐसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं या निर्भर होते हैं, अडुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो आप परिभाषा लिखेंगे सर, ऐसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अडुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अडुसंख्य गुणधर्म बेटा 4 होते हैं। 4 प्रकार के हम ये गुणधर्म पढ़ेंगे। आराम से नाम लिखेंगे पहले। फर्स्ट जो है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक में अवनमन। और चौथा परासरण दाब। ये 4 प्रकार की बेटा आपकी अडुसंख्य गुणधर्म होते हैं। चारों प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं वो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और जब ये कणों की संख्या पर अगर निर्भर करेंगे तो सर ये अडुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये हम सिद्ध भी करेंगे चारों प्रकार की प्रॉपर्टीज में कि किस प्रकार से ये जो गुणधर्म होते हैं वो कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। तो आप हम एक एक का बड़े आसानी से क्रमबद्ध तरीके से इनका अध्ययन करेंगे। इनमें कौन कौन से सवाल होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सर हेडिंग डाल दें पहला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट हेडिंग कैसे क्या डालोगे आप सुनना। पहला हेडिंग डालेंगे आप सर, वाष्पदाब में
आपेक्षिक अवनमन। बेटा आराम से समझना, आप समझने वाला व्यू है। वाष्प दाब में कमी। सर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लीजिए आपके पास कोई पात्र है और इस पात्र में जो द्रव भरा हुआ है, तो जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो वाष्प के अणु पहुंचेंगे यहां पे। तो वाष्प के अणु द्रव की सतह पे एक दाब लगाएंगे, उस दाब को बोलेंगे P। यानी कि हम परिभाषा यदि लिखें इसकी, साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है सर। आपने क्या किया सर, आपके पास शुद्ध विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय को घोल दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर। जब शुद्ध विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय को घोल दिया तो आपने विलयन बना दिया। तो देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो ज्यादा होता है, यानी इसका वाष्प दाब ज्यादा होता है। तो अवाष्पशील विलेय का जो वाष्प दाब वो 0 होता है। यानी कि जब आपने शुद्ध विलायक के अंतर्गत अवाष्पशील विलेय को मिलाया तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई। इस विलयन के वाष्प दाब में आने वाली जो कमी होती है, उस कमी को ही हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। सर दोबारा से सुनिएगा, आपके पास कोई शुद्ध विलायक है, उसमें आपने अवाष्पशील विलेय को मिलाया तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है, और कमी आती है तो इस कमी को बोलते हैं अवनमन, और यही कहलाता है सर हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना। तो आप इसमें आराम से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, लिख लो एक लाइन इसमें, जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक द्रव में घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। आप लिख सकते हो शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर वाष्प दाब ज्यादा है किससे, विलयन से। अर्थात विलयन के वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई। हमने राउल्ट का नियम भी पढ़ा था, अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, वहां पे भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, वो किस प्रकार होता है सुनिएगा ध्यान से। कैसे हम उसको करेंगे सुनना।
देखो आपने पढ़ा सर राउल्ट का नियम। राउल्ट ने कहा था बेटा कि जब अवाष्पशील विलेय युक्त, यानी राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब विलायक के मोलंस के समानुपाती होता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास विलायक था और आपने क्या घोला, उसमें विलेय घोला, तो क्या बना दिया आपने? विलयन बना दिया। ये कैसा सील है बताओ? अवाष्पशील है ना। अगर ये अवाष्पशील है तो इसकी वाष्प नहीं बनेगी, यानी जीरो। इसका वाष्पदाब मैंने पीवी मान लिया, इसका वाष्पदाब मैंने पीए मान लिया, और विलयन का क्या बन गया? पीएस, यानी सॉल्यूशन का। तो कुल विलयन का क्या हो जाता है बताओ? पीए प्लस और पीवी। तो पी सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? पीए का मान जीरो और पीवी, यानी पीएस बराबर किसके हो जाएगा? पीवी के। होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप क्या जानते हो सर? आप जानते हो कि जो ठीक है, और आपने पढ़ा था सर राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होगा कि जो वाष्पशील अवयव होता है उसका आंशिक दाब, वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मोल अंश क्या आ जाएगा यहाँ से? XV, यानी यहाँ वाष्पशील अवयव कौन है? केवल विलायक है, तो विलायक के मोल अंश के। तो PV बराबर यहाँ से आएगा P0B XV, जहाँ P0B एक स्थिरांक है, इसे बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। आप मान रख दें सर, समीकरण 1 दे दो इसको। समीकरण 1 में मान रखने पर सर आराम से क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास? PS बराबर P0 का V XV। हम जानते हैं XA प्लस XV बराबर 1। XV बराबर आ जाएगा 1 माइनस का XA। इसको दे दो आप समीकरण 2। समीकरण 2 में मान रखने पर PS बराबर P0B 1 माइनस का XA, PS बराबर P0B माइनस का P0B XA। इसको इधर ले आओ, P0B XA बराबर P0B माइनस का PS, XA बराबर P0B माइनस का PS बटे P0B। आप जानते हो कि P0B माइनस का PS बराबर डेल्टा P, XA बराबर डेल्टा P डिवाइडेड बाई P0B, यानी कि P0B एक स्थिरांक है तो XA समानुपाती डेल्टा P के। अर्थात अब एक लाइन लिख लेंगे बेटा, अर्थात वाष्पदाब में अवनमन विलेय के
मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात यह एक अडुसंख्य गुणधर्म है। ये सिद्ध हो गया कि ये एक प्रकार का अडुसंख्य गुणधर्म होता है। तो आपको सर ये याद रखना है कि एक्स ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, आप जहां मान देख लेंगे, जहां एक्स ए विलेय का मूलंश, पी नॉट बी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पीएस विलयन का वाष्प दाब, डेल्टा पी वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन हो गया। ठीक है सर, ये आपको डेरिवेशन आएगा 2 नंबर में कि आप वाष्प दाब में आप सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में अवनमन या आपेक्षिक अवनमन एक अडुसंख्य गुणधर्म होता है। ठीक है, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कर लेना आप, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अडुसंख्य गुणधर्म होता है, ये एक आपको सिद्ध करना था। एक और चल सर यहां से सवाल आता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आप हेडिंग डालें सर। हेडिंग लिखिएगा आप, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा विलेय का अणुभार ज्ञात करना। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है सर, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि एक्स ए समानुपाती डेल्टा पी के, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स ए बराबर डेल्टा पी क्या था, पी नॉट बी माइनस का पी एस, और नीचे क्या था आपके पास पी नॉट बी। ये किस तरह था, इसका मान ये था एक्स ए जानते हो आप, जहां एक्स ए बराबर क्या होता है पता है, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी होता है कि नहीं होता। लेकिन मेरे पास विलयन कैसा है, तनु विलयन, और तनु विलयन के लिए एन ए का मान बहुत बहुत कम होता है एन बी की तुलना में। एन ए को आप क्या मान सकते हो, नगण्य। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एन ए बटे एन बी। तो एक्स ए बराबर हो जाएगा एन ए बटे एन बी। एन ए यानी विलेय के मोल क्या होते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, यानी कि विलेय की ग्राम में मात्रा को डब्ल्यू ए से, अणुभार को एम ए से। इसी प्रकार एन बी निकाल लेंगे, एन बी आ जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी। आप मान रखेंगे एक्स ए में, एक्स ए बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी। ठीक है ना। अब क्या रखोगे आप, एक्स ए का मान रख दें किसमें, समीकरण 1 में, ये समीकरण 1-2 का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो क्या आएगा डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी बराबर हो जाएगा सर पी नॉट बी माइनस का पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। विलेय का आड़ूभार ज्ञात करना है तो एम ए बराबर क्या आ जाएगा पता है, डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू पी नॉट बी बटे पी नॉट बी माइनस का पी एस गुणा क्या आ जाएगा केवल और केवल आपके पास डब्ल्यू ए। तो बेटा यही तो फॉर्मूला मुझे याद रखना था। इस फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से विलेय का आड़ूभार ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से विलेय का आड़ूभार ज्ञात किया जा सकता है। इस फॉर्मूले तो आपको ये फॉर्मूला ही तो याद होना चाहिए जहां मैंने सारी चीज बता दी। ये विलेय का आड़ूभार है, ये विलेय की ग्राम्य मात्रा है, ये विलायक की ग्राम्य मात्रा, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलायक का आड़ूभार सॉरी ये विलायक की ग्राम्य मात्रा और ये डेल्टा पी वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है सर। तो यहां तक ये आपका जो डेरिवेटिव पार्ट है वो यहां के आपका फिनिश होता है। सर हम बात करेंगे आपसे कुछ न्यूमेरिकल की, कुछ सवालों की, तो किस प्रकार से हम उसको हल करेंगे तो आप सुनिएगा। पहला सवाल अपना है, सवाल आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट सवाल क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं इसको फिक्स कर देता हूं बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब। तो सबसे पहले आप आंसर लिखेंगे, दिया है क्या है, जल का वाष्प दाब, यानी जल तो शुद्ध ही होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, पी नॉट बी बराबर कितना 92 mmHg एवं 18.2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को, तो क्या है ये विलेय की ग्राम्य मात्रा, WA बराबर दी हुई है 18.2 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। तो जल है ना, तो विलायक की ग्राम में मात्रा 100 ग्राम, बिलियन का वाष्प दाब, सब कुछ मिल गया आपको। बिलियन का वाष्प दाब कम मिलेगा कि ज्यादा, कम मिलेगा। बिलियन का है तो PS बराबर 87 mmHg। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूले पे आप गौर करें थोड़ा सा। फॉर्मूला अपना होता है, अणुभार पूछ रहे हैं ना, तो फॉर्मूला तो आपको जानना पड़ेगा कि MA बराबर क्या होता है बेटा, WA गुणा MB गुणा P नॉट B डिवाइडेड बाई P नॉट B माइनस का PS गुणा WB। फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? ठीक है बेटा, अब आराम से आप इस सवाल को कर सकते हो। फिर दोबारा से सुन लें आप कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब इतना दिया है, 18.2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर बिलियन का वाष्प दाब 87 mmHg प्राप्त हुआ। तो अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, सरल है, आराम से लिख लो आप। कैसे लिखोगे, MA विलेय की ग्राम में मात्रा 18.2, विलायक का अणुभार जल है तो जल का 18 है, P नॉट B कितना है बेटा, P नॉट B 92 है बटे P नॉट B 92 माइनस 87 और WB क्या होता है बेटा आपके पास, आपने पता है कितना 100 ग्राम। और इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे और मैं देखूंगा
किस किस बच्चे ने इसका आंसर दिया है और किस किस बच्चे ने नहीं दिया है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे आंसर जो भी आएगा इसका उसको आप कमेंट करके लिखें। दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम सर। सेकंड सवाल क्या कहता है सर? सेकंड सवाल है बेटा अपना ये रहा, किसी ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब, वही लिखेंगे हम सबसे पहले, आंसर लिखने से पहले दिया है बेंजीन है ना, शुद्ध है तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन है ना, तो पी नॉट बी बराबर दिया है आपको 0.850 बार 0.5 ग्राम। तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दी है? 0.5 ग्राम। अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में, तो विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है? 39 ग्राम। तो बिलियन का वाष्पदाब पी सॉल्यूशन कितना मिला आपको? 0.845 ग्राम। विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। एम ए बराबर होता है सर आपका फॉर्मूला WA/MA इंटू पी नॉट बी माइनस का PS इंटू पी नॉट बी इंटू WB, वो MB। एम ए नहीं आएगा बेटा, एम ए तुम्हें याद करना है विलायक की ग्राम में मात्रा, यानी यहाँ आएगा सर WB। ठीक है ना, आप आराम से लिखेंगे विलेय की ग्राम में मात्रा बोलो 0.5, पी नॉट भी बोलो 0.850, MB बोलना आप, MB क्या है आपके पास बोलो जल्दी? बेंजीन है और बेंजीन होता है C6H6, यानी 12 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 1, 72 प्लस 6 बराबर 78। तो आपके पास आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाई WB ग्राम में मात्रा 39 ग्राम है, पी नॉट भी कितना 0.850 माइनस के 0.845। आप कैलकुलेशन करेंगे, वही सवाल है यहाँ से आंसर इस सवाल का आप कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा क्वथनांक में उन्नयन, उससे संबंधित जितने भी सवाल होंगे वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सर यहाँ का जो कंक्लूजन है वो क्या निकला कि जब आप अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलते हो तो विलयन के वाष्पदाब में कमी आ जाती है। विलयन के वाष्पदाब में होने वाली जो कमी होती है सर, वो ही वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि मान लीजिए आपके पास शुद्ध जल है, उसमें आपने 1 ग्राम या आपने उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी या आपने उसमें ग्लूकोज डाल दिया, तो ये सारे ही अवाष्पशील पदार्थ होते हैं, इनकी वाष्प नहीं बनती। तो जो विलयन का वाष्पदाब होता है उसमें नेट क्या आ जाती है? कमी। और यदि विलयन के वाष्पदाब में कमी आ गई तो इस प्रकार के जो चीज होती है इसको हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। ये जो मैंने अभी सवाल कराया आपको, ये आपकी बुक का सवाल है, उदाहरण है, तो आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपना ख्याल स्वयं रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।